बहते जाओ नदी के पानी की तरह, चाहे रास्ते में चट्टान कितने भी क्यों ना हो, क्योंकि वही चट्टान और वही कमियां हमें रास्ता दिखाती है और चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आपके लिए लेके आऊं बहुत ही अच्छी एक कहानी। चलो आज फिर कुछ अच्छा सुनते हैं। ये कहानी कानपुर में रहने वाले दो पति पत्नी की, जो कि तिवारी परिवार से थे। कानपुर में रहने वाले जो तिवारी परिवार के पति पत्नी थे, उन्हें बहुत सालों से संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। लेकिन बच्चा या संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारी श्रद्धा रखी, बहुत सारी मन्नतें मांगी, बहुत सारी दुआ की, भगवान का आशीर्वाद लिया। बहुत सारी जगह पे उन लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन भगवान की दुआ से और उनके प्रार्थना से उन्हें कुछ सालों के बाद एक बच्चा हुआ। लेकिन जिस दिन उसे बच्चा हुआ दोनों को, तो उसी टाइम पे जब बच्चे का मुंह उन लोगों ने देखा, बच्चे के बारे में उन्हें पता चला कि इस जो भी बच्चा हमारे घर पे जन्मा है, तो उसे एक हाथ नहीं है, वो एक हाथ से अपाहिज है। जैसे ही बच्चे के पापा को पता चला, तो तुरंत उसने बोल दिया कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। उसकी माँ ने भी ये बोल दिया कि हमें बच्चा नहीं रखना है, क्योंकि ये बच्चा अपाहिज है, उसे एक हाथ ही नहीं है, तो ये बच्चा लेके हम क्या करें। लोगों ने बहुत समझा उन्हें कि जो भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसे आपको संभालना है, उसे आपको लेना है, चाहे भगवान का आशीर्वाद जैसे ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि एक बच्चा जिसे हाथ नहीं है, वो अपाहिज है, वो खुद के बारे में कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, उसकी खुद की रक्षा नहीं कर सकेगा, खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो वो हमारा ख्याल क्या रख सकता है। फ्यूचर की बात उन्होंने बोल दी कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चा अपाहिज है जो हमें संभाल नहीं सकेगा। और वही टाइम पे, उसी टाइम पे उस बच्चे की बुआ वहां पे मौजूद थी, वहां पे खड़ी थी। उसने तुरंत बोल दिया कि आपको अगर ये बच्चा नहीं चाहिए, तो इस बच्चे को मैं लेके जाती हूँ, मैं पाल पोस के बड़ा करती हूँ। तो बच्चे के माँ बाप ने बोला कि ठीक है, आप उसे लेके जाओ, ये बच्चा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हो। और बड़ी दुख से वो बच्चे को उसकी बुआ ने लेके गई और अपने घर पे पाल पोस के उसे बड़ा किया, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा। बच्चा स्कूल जाने लायक उसे बना दिया, बच्चा स्कूल जाने लगा, और स्कूल जाते जाते धीरे धीरे उसे समझने लगा कि जिंदगी में भी कुछ करना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस बच्चे को बचपन से एक आदत थी कि उसे लगता था कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं बॉडी बिल्डिंग करूं और मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं। ये सारी चीजें उसे बहुत अच्छी लगती थी और बचपन से वो एक्सरसाइज भी करता था। जैसे उसने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली, तो उसने बॉडी बिल्डिंग पे अपना ध्यान दिया। हर रोज जो मेहनत करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करता था, सेहत का ख्याल रखता था। बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपने शरीर को बनाया था, अपनी बॉडी बनाई थी। भले उसके पास एक हाथ हो या ना हो, लेकिन उसने अपनी बॉडी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। कुछ दिनों में जैसे एक बॉडी बिल्डिंग की एक कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी, उसी में उसने भाग लिया, उसमें हिस्सा लिया, और वही कंपटीशन से उसके जीवन की शुरुआत हो गई। जैसे उसने हिस्सा लिया, तो उसी का नंबर उस कंपटीशन में आया, और बहुत ही खुशी उसकी बुआ को और उसे हुई कि मेरे जो बेटे ने है, एक हाथ ना होने के बावजूद भी, अपाहिज होने के बावजूद भी अपना नंबर वहां पे लेके आया, बॉडी बिल्डिंग करके दिखाई, और दुनिया की नजर में वो छा गया। धीरे 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 डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक वो पहुंच गया बच्चा, जिसे एक हाथ भी नहीं। उसके माँ बाप को जब पता चला, तो उसे बहुत दुख हुआ कि हमने हमारे बच्चों को खो दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम एक बार किसी को ठुकरा दे, तो दूसरी बार हम उसका मुंह तक नहीं देते। तो उसके माँ बाप की भी यही गलती थी कि जो उसके बच्चे ने करके दिखाया, अगर वो उसे संभालते तो और उसे प्यार मिलता और उसे खुशी मिलती। लेकिन उस बच्चे ने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी एक्सरसाइज से अपनी बॉडी बनाई और अपना नाम दुनिया में रोशन कर दिया। और आज वो बच्चा जिसे एक हाथ नहीं, जो अपाहिज है, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन गया है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। दोस्तों, एक कहानी एक छोटी सी अपाहिज बच्चे की जिसे एक हाथ नहीं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर चाहे हमें भगवान ने कैसा भी जीवन क्यों ना दिया हो, वो हमारे हिसाब से और हमारे कर्मों से ही दिया होता है। तो आप उस कमियों को आपकी कमजोरी मत बना, उसे समझो कि यही हमारी कमियां, यही हमारी कमजोरी हमारे जीने का एक रास्ता है। आप हमेशा बस हमारे लक्ष्य के बारे में और हमारी मेहनत के बारे में सोचो, उसके पूरा फोकस कर दो, तो आपकी लाइफ में आपकी सफलता आपके पास जरूर आएगी एक दिन। क्योंकि भले हम सोचते हमारे बारे में, दूसरों के बारे में, कि ये तो अपाहिज है, ये कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो ये चीज नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बात गलत है। क्योंकि वही कमियां हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती है, आगे बढ़ने का एक मौका दिखाती है। तो वही
वो लड़के के साथ हुआ, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं ऐसे कि मेरे पास एक हाथ नहीं है। बस उसने अपने लक्ष्य पे फोकस किया, अपने सफलता पे फोकस किया और आज वो एक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सक्सेसफुल इंसान बन के दिखा है। तो हमेशा दोस्तों हमें प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो जिंदगी में लड़ना सिखाने के लिए आते हैं। बस उसे आप एक अवसर मानो और आगे बढ़ते जाओ। यही मैं आपको आज कहना चाहूंगा। जो हमारी स्टोरी थी आपको दोस्तों कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके लाइक करके बता सकते हो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, बट आप हंसते रहो। एक दिन आपके पास सफलता जरूर आएगी, जरूर आएगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।